डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी का फर्स्ट प्रैक्टिकल पीएनपी ट्रांजिस्टर से कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का टेबल एक बनाएंगे। इसके बाद उसके द्वारा जो टेबल हमें प्राप्त होगी ग्राफ बना के उसका रिजल्ट और कंक्लूजन देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमीटर हमारा कॉमन इमीटर हमारा यहाँ पे कॉमन है। ये जो ग्राउंड है इसका मतलब ये टर्मिनल सभी में कॉमन है। ये पूरा यहाँ ये इस तरफ चारों जगह जो है एक तरह ये कॉमन बना हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे दो बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, एक VBB और एक VCC, और दो वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक VBE और यहाँ पे आपका जो है VCE होगा। कलेक्टर और इमीटर के बीच का ये वोल्टेज है, कलेक्टर है और इमीटर के बीच का जो वोल्टेज है इसको हम लिखेंगे VCE। दो वोल्टेज पोटेंशियोमीटर यहाँ पे हैं जिससे आप वोल्टेज को नापेंगे, और यहाँ पे दो बैटरीज हैं VCC, क्योंकि ये कलेक्टर से ऐड है इस VCC, और ये बेस से ऐड है आपका VBB, और बेस और इमीटर के बीच में ये हमारा पोटेंशियल को नापेगा इसलिए VBE, और यहाँ पे कलेक्टर और इमीटर के बीच नापेगा इसलिए आपका VCE होगा। और इसके लिए बेस करंट को नापने के लिए यहाँ पे हमने माइक्रो एम्पियर लगाया हुआ है, और कलेक्टर करंट को नापने के लिए मिली एम्पियर लगाया हुआ है। तो हमें एक माइक्रो एम्पियर, एक मिली एम्पियर, दो वोल्ट मीटर और दो बैटरी की ज़रूरत होगी। उसके लिए आपके पास जो एपरेटस है लैब में, वो यहाँ पे हम वीडियो से आपको दिखाई पड़ेगा। ये हमारे पास ये वोल्ट मीटर है और एक माइक्रो एम्पियर है। ये वोल्ट मीटर, एक माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे मिली एम्पियर, और ये दूसरा वोल्ट मीटर है, जिसके लिए हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं। ये प्लस यहाँ पे फर्स्ट वोल्टेज सोर्स, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास दूसरी बैटरी यहाँ पे है। ये 0 से लेके 10 वोल्ट तक है, और ये 0 से लेके 1 वोल्ट तक है। यहाँ पे 0 से लेके 1 वोल्ट तक। अब उसके लिए सर्किट डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइक्रो एम्पियर में नापना होगा तो आप माइक्रो एम्पियर पे क्लिक इसको उस डायरेक्शन में करेंगे। मिली एम्पियर में नापना होगा तो आप मिली एम्पियर में करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे कॉमन इमीटर के लिए। आपके पास क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सर्किट डायग्राम बहुत ही ईजी है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दो बैटरीज हैं हमारे पास, एक यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, दोनों एक माइनस जाके यहाँ पे वोल्ट मीटर के माइनस से, और दूसरी बैटरी का यहाँ का जो प्लस है वोल्ट मीटर के प्लस से। तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी का प्लस और वोल्ट मीटर के प्लस से जुड़ जाएगा। वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ दिया, ये रेड वाला प्लस में है। और दूसरा जो है बैटरी का माइनस वोल्ट मीटर के माइनस से हमने जोड़ दिया। बैटरी का प्लस वोल्ट मीटर के बैटरी का माइनस वोल्ट मीटर के माइनस से, बैटरी का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस से। ऐसे ही यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बैटरी का माइनस वोल्ट मीटर के माइनस से, बैटरी का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस से। तो सिंपल बैटरी का यहाँ पे दूसरी बैटरी ये है, बैटरी का प्लस वोल्ट मीटर के प्लस से, और दूसरी बैटरी का यहाँ पे बैटरी का माइनस वोल्ट मीटर के माइनस से यहाँ पे जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ से वोल्ट मीटर का जो माइनस है ये जाता है आपका माइक्रो एम्पियर पे कनेक्ट होता है। माइनस से वोल्ट मीटर का माइनस माइक्रो एम्पियर से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का माइनस ये है, वोल्ट मीटर का माइनस फर्स्ट वाले का ये है, ये जाएगा आपका कनेक्ट होगा अमीटर के माइनस से, बेस के, ये अमीटर के वोल्ट मीटर का माइनस अमीटर के माइनस से। तो वोल्ट मीटर का माइनस ये है और अमीटर का माइनस हमारा ये है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद मेरा यहाँ पे जो माइक्रो एम्पियर का प्लस है वो जाता है बेस से कनेक्ट होता है। तो माइक्रो एम्पियर का ये प्लस है, माइक्रो एम्पियर का ये प्लस ये जाएगा बेस से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ बेस से हम इसको कनेक्ट करते हैं, बेस से। अब वोल्ट मीटर का जो प्लस था वो जाके इमीटर से कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर का प्लस हमारा यहाँ पे है, या फिर हम बैटरी का प्लस लेते हैं। बैटरी का प्लस ये आपका जाएगा, बैटरी का प्लस यहाँ पे, ये बैटरी का प्लस ये जाता है इमीटर से कनेक्टेड है, तो ये जाएगा आपका इमीटर से कनेक्टेड हो जाएगा इमीटर पे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कलेक्टर, जो जाता है ये मिली एम्पियर से जुड़ता है। कलेक्टर हमारा यहाँ से, ये हमारा कलेक्टर है, कलेक्टर ये जाएगा मिली एम्पियर से जुड़ेगा।
और मिली एम्पियर के प्लस से जुड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस से हमने जोड़ दिया। और कलेक्टर का जो माइनस है वोल्ट मीटर के माइनस से जुड़ेगा या फिर यहाँ पे बैटरी के माइनस से जुड़ेगा। तो कलेक्टर के का जो माइनस है इसका हम बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं। बैटरी का माइनस हमारा यहाँ पे है, इसको हमने बैटरी के माइनस से या फिर वोल्ट मीटर के माइनस से कहीं भी जोड़ देंगे, एक ही दोनों एक ही जगह जुड़े हुए हैं तो एक ही माना जाएगा। यहाँ पे माइनस से जोड़ दिया हमने। और नेक्स्ट जो है आपका ये VCE का जो प्लस है ये बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है और VCE का जो प्लस है इमीटर से भी जुड़ा हुआ है। तो VCE का जो प्लस है या बैटरी का प्लस है VCE का, ये VCE है, VCE का प्लस बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है या तो हम इमीटर यहाँ से देखेंगे, इमीटर को लाएंगे वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ेंगे या फिर इमीटर को लाएंगे यहाँ पे बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जगह जुड़े हैं तो या तो यहाँ जोड़ दिए या तो यहाँ जोड़ दिए, दोनों बराबर हैं। तो हम इसको यहाँ से इमीटर का यहाँ से दूसरा टर्मिनल लेते हैं और इसको लेके जाएंगे बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे का सर्किट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको रीडिंग लेना है। रीडिंग के लिए क्या करेंगे, हम सर्किट को ऑन करेंगे यहाँ से। और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। टेबल के लिए ये सीरियल नंबर है, इधर आपका VCE है। VCE को कितने वोल्ट पे रखना है, 2 वोल्ट पे। तो यहाँ पे आपका ये VCE है, VCE को 2 वोल्ट पे रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 वोल्ट पे ले जाएंगे, 2 वोल्ट पे, 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट पे हो चुका है। अब आपका यहाँ पे मिली एम्पियर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, माइक्रो एम्पियर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और आपका जो है ये VBE में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब ये VBE है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब आपको क्या करना है, VBE को बढ़ाना है और IB को नोट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये VBE है, इसको हम बढ़ाएंगे। इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे है हमारे पास, इसको यहाँ से बढ़ाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 2 खाने बढ़ाए, आप 2 या 3 4 कुछ भी बढ़ा सकते हैं। 2 से हम स्टार्ट करते हैं और इसका लिस्ट काउंट पहले देख लेंगे। लिस्ट काउंट 0 से लेके 0.2 के बीच में, 0 से लेके 0.2 के बीच में 10 खाने हैं। तो एक खाने का मान 0.2/10 मतलब 0.02 होगा। और 2 खाने हमने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, तो 2 खाने बढ़ने के बाद उसकी मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0.02 उसका लिस्ट काउंट है और इसमें हमने 2 खाने बढ़ाए हैं, ये फर्स्ट रीडिंग है। अब यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में देखेंगे, माइक्रो एम्पियर में कोई करंट नहीं है तो इसको हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, इसको 2 खाने और बढ़ा देते हैं। तो 2 खाने और बढ़ाएंगे, या ये हो गया आपका 4 खाने, 4 खाने हैं और माइक्रो एम्पियर में अभी भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0.02 × 4 अभी भी ये 0 करंट है। फिर 2 और बढ़ा देते हैं इसमें, 2 जब हम और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 6 खाने, 6। तो इसके लिए हमको यहाँ से फिर जो है 0.02 गुणे यहाँ पे 6 हो जाएगा। और इसके बाद भी हम यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ये अभी भी 0 है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 8 खाने करते हैं, इसको 2 और बढ़ाएंगे, 2 और बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 8 और अभी भी माइक्रो एम्पियर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब 0.02 × 8 अभी भी ये 0 है। फिर नेक्स्ट इसमें 2 और बढ़ा लेते हैं, ये 0.2 पे कर लेते हैं, 0.2 पे। तो अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब 0.02 × 10 10 खाने हो गए, अभी भी कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं है। फिर हमको 0.2 और बढ़ाना है, 2 और बढ़ाते हैं इसमें, तो ये हो गए 12 खाने, अभी भी यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो 0.02 × 12 ये भी आ गया आपका 0। इसके बाद नेक्स्ट 2 और बढ़ाने के बाद यहाँ पे देखते हैं, ये आपका हो गया 14, अभी भी यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब 0.02 × 14 यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। फिर 2 और बढ़ाते हैं, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 के बाद अभी भी कोई यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो 0.02 × 16 ये आ गया 0। 2 और यहाँ पे बढ़ाते हैं, 16 2 18 करते हैं। 18 के बाद अभी भी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे 0.02 × 18 बराबर ये आ जाएगा 0। अब यहाँ से फिर इसको 2 और बढ़ाएंगे हम, तो यह हो गया 0.4, अभी भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ये 0.02 × 20 कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये 0 होगा।
तो इसी तरीके से आप आगे लेते चलेंगे, देखते हैं कहाँ पे ये जो है इसकी रीडिंग आती है। इसको हमने बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते इस केस में यहाँ पे 0.6 के आसपास इसकी रीडिंग आना स्टार्ट होती है। तो जब तक आपका 0 आएगा तब तक 0 लिखेंगे। इसके बाद जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे आगे देख रहे हैं 0.6 के आसपास इसकी रीडिंग आना स्टार्ट होती है। तो ये 0.6 पे इसकी रीडिंग आ गई। 0.6 पे ये जो है हमारा दे रहा है 25 माइक्रो एम्पियर। तो इसी तरीके से आप टेबल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और जहाँ तक 0 आएगा 0 लिखेंगे, और जब इसकी रीडिंग आने लगेगी तो आप उस रीडिंग को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.6 पे 25, ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 50 है, तो ये इसका आधा 25 होगा। तो 0.6 पे 25 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0.6 के आगे हमने 2 खाने बढ़ाए तो यहाँ पे 50 हो गया। फिर 0.26 के आगे और आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे 100 हो गया। 100 के बाद इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रीडिंग लगातार बदल रही है, और इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जितनी भी रीडिंग आपके माइक्रो एम्पियर में आ रही है, पोटेंशियल को बढ़ाते बढ़ाते आगे इसको नोट करते जाएंगे। तो ये आपका आ गया फर्स्ट रीडिंग, या फर्स्ट टेबल। इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते जितने भी वैल्यूज आएंगी उसको नोट करेंगे, तो ये फर्स्ट ग्राफ आपका फर्स्ट टेबल यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब यही प्रैक्टिकल यहाँ पे आपने 2 वोल्ट आउटपुट में आपने कितने लगाए थे, यहाँ पे 2 वोल्ट लगाए थे। अब इसी प्रैक्टिकल को आपको रिपीट करना है 4 वोल्ट के साथ। इसको अब हम क्या करते हैं, 4 वोल्ट पे ले जाते हैं। यहाँ से बढ़ा के इसको बढ़ाएंगे और 4 वोल्ट पे आ जाता है। अब इसी चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे, मतलब इसको अब हम 0 पे ला देंगे, 0 पे, और 0 पे ला दिया। और यहाँ से फिर से इसी प्रैक्टिकल को 4 वोल्ट से पूरा का पूरा रिपीट करेंगे। तो अब देखिए जैसे 0 पे 0 है, फिर आगे बढ़ाते हैं, अभी भी 0, फिर 0। यहाँ से ये सब रीडिंग आप नोट करते जाइए, 2-2 का गैप देके। आगे नेक्स्ट है, ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे इसमें करंट इसमें भी मिलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, अभी भी 0 आ रहा है। 0.6 के आसपास फिर से करंट बढ़ना चालू हो रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लगातार इसमें करंट बदल रही है। तो माइक्रो एम्पियर की करंट को हम नोट कर लेंगे। तो ये आपका दूसरा टेबल कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद ये आपने जो है यहाँ पे 6 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से आपने अभी 4 पे रखा है आउटपुट को। अब हम इसको क्या करेंगे, 6 वोल्ट पे जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम ले जाते हैं 6 वोल्ट पे, 6 पे हमने कर दिया। अब इसको 6 के रखने के बाद अब फिर से यही प्रैक्टिकल हम रिपीट करेंगे, मतलब इसको 0 पे लाएंगे। ये हमारा 0 पे आ गया, और 0 से फिर इसको 0 पे लाएंगे। इसके बाद 0 को बढ़ाते चलेंगे, बढ़ाते बढ़ाते इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग लगातार अभी भी 0 है। ये जैसे आप एक समय, अब यहाँ से 0.6 से बढ़ना चालू हो गया और इसकी रीडिंग आ रही है। तो ये सारी रीडिंग हम फिर से नोट कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पे आपको फाइनली ये तीनों टेबल कंप्लीट मिल जाएंगे, 2 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे। तो तीनों का हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे आउटपुट हमारा ये है और इनपुट हमारा ये है। तो इसको कांस्टेंट करके हमने यहाँ पे 3 टेबल्स निकाले हैं, तीनों का हम एक साथ ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आप देख सकते हो, आपको करना क्या है कि VCE का मतलब हमारा VCE आउटपुट होता है। ये देखिए VCE हमारा ये है, आउटपुट है। तो आउटपुट में हमारा यहाँ पे VCE ये वोल्टेज बताता है VCE। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले VCE को 0 पे ले लेना है। VCE को हमने 0 पे ले लिया, और इधर सबको 0 पे कर लेते हैं, इसको भी हम 0 पे कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट VCE को हमने 0 पे लिखा यहाँ पे। अब IB को आपको 50 पे रखना है। IB हमारा ये है, बेस करंट ये है, माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर ये है। तो बेस करंट हमारा यहाँ पे है। अब बेस करंट को क्या करेंगे कि पहले हम 50 पे ले जाते हैं। तो इसको आप धीरे से यहाँ से बढ़ाएंगे तो आपका जो विभव है, पोटेंशियल है, बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते आपका देखते हैं यहाँ पे 50 का भी आ जाता है। ये हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अब इसको 50 पे लेके जाएंगे। ये 50 पे ला दिया हमने, IB को हमने 50 पे ला दिया। यहाँ पे हमने IB को 50 पे रखा। अब IC को नापना है आपको। तो IC जो है, यहाँ से IC का मान जो है, ये हमारा IC का मान ये मिली एम्पियर से नापा जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ IC है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं VCE को। VCE हमारा यहाँ टेबल में है, तो VCE को बढ़ाएंगे। VCE को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब VCE का मान यहाँ से नोट करते जाएंगे, VCE का मान नोट करते जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ये कलेक्टर करंट है। कलेक्टर करंट जो है हमारी धीरे धीरे वेरी करेगी यहाँ से, और अभी तक तो 0 है यहाँ पे कलेक्टर करंट। अब 6 पे आ गया, 6 के बाद 8 पे आ गया, 8 के बाद 8.5 समथिंग।
तो इसका मतलब अभी ये 50 माइक्रो एम्पियर पे कुछ नहीं आ रहा है रीडिंग, ये कंप्लीट यहाँ पे। अब इसको हम और आगे थोड़ा ले जाएंगे क्योंकि इसमें 50 पे ये कांस्टेंट नहीं है, ये इसकी फ्लक्चुएशन कहीं इसमें प्रॉब्लम है। ये 50 पे, इसको 50 पे ले जाते हैं ये। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसको वेरी कराया, देखिए इसको वेरी कराते हैं बार बार। तो जब इसको वेरी कराएंगे हम VCE को, तो हमको कलेक्टर करंट यहाँ पे मिलेगी। अब कलेक्टर करंट को नोट करते जाएंगे। तो ये आपका VCE है और ये IC है। तो यहाँ से हम VCE को बढ़ाते जाएंगे और करंट IC को नोट करते जाएंगे। ये 50 पे हमने फिक्स किया हुआ है, इसको 50 पे, इसको 50 पे करके आप चलेंगे। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, यही रीडिंग हम नोट करेंगे, रिपीट करेंगे 75 पे। तो ये इसको हम 75 पे फिर बना लेंगे। 75, ये 25 है, ये 75, 75 हो गया 75। अब फिर से यही प्रैक्टिकल आपको रिपीट करना है। इसको 0 पे ले चलना है। 0 के बाद इसको धीरे धीरे क्या करना है, इसको बढ़ाना है और करंट को, ये VCE को नोट करना है, IC को नोट करना है। इसके बाद फिर से यही प्रैक्टिकल हम रिपीट करेंगे, किसके लिए, 100 माइक्रो एम्पियर के लिए। तो इस करंट को जो है हम यहाँ से बढ़ा के 100 पे कर लेंगे। 100 पे करने के बाद ये समथिंग इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम 0 पे कर लेते हैं, फिर 100 पे ले जाते हैं। इसको 100 पे कर लेते हैं। 100 पे करने के बाद फिर से इसको हम बढ़ाएंगे और IC को नोट करेंगे। ये आपने हम पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ाया, मिनट, ये 100 करने के बाद यहाँ पे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें IC में परिवर्तन होगा। तो ये वाला, इसकी रीडिंग नोट करेंगे, IC को नोट करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका दोनों टेबल, इधर तीनों टेबल कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब आपको ग्राफ VCE और IC के बीच में बनाना है और यहाँ पे VBE और IB के बीच में ग्राफ बनाना है। तो 2 ग्राफ बनेंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट का, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो प्रैक्टिकल यहीं पर यह कंप्लीट होता है। इसका सर्किट डायग्राम का अरेंजमेंट ये है। और PNP हमने कॉमन इमीटर में इसको देखा है। इसी प्रकार हम कॉमन बेस भी कर सकते हैं और कॉमन कलेक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में कॉमन बेस और कॉमन इमीटर ही है। यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम